Campo, आदि अमोंगा campo, ngolo अमोंगा campo। इसका अर्थ होता है आदि की जगह बहुत ही सुंदर है, हमारा आदि बहुत ही सुंदर है। सो वेलकम टू माई चैनल टूथ ब्लॉग पर। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ एंग्लो आबोर वार 1894 के बारे में। इस सैटेलाइट मैप के जरिए मैं आप सभी को सबसे पहले लोकेशन दिखाना चाहता हूँ, जो कि अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले पर पड़ते हैं। एंग्लो आबोर वार ऑफ 1894 इन जगहों पर हुए थे: बोमजिर, डाम्बुक, सिलुक, मर्बो, आयंग, बोडाक और डामरो बस्ती पर। और हम कह सकते हैं सियांग नदी और दिबांग नदी के बीच के जगह, जिनके मिलन से ब्रह्मपुत्र बनते हैं, जो भारत के मात्र पुरुष नदी माना जाता है। इस जगह के खूबसूरती के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर आज हम बात करने वाले हैं एंग्लो आबोर वार ऑफ 1894 की, जिसको आवर पास एक्सपीडिशन भी जाना जाता है। जी हाँ, सन 1894 में यहाँ के लोग अंग्रेजी के हुकूमत से आज़ादी पाने के लिए युद्ध लड़ी थी, जिनको इस साल के गणतंत्र दिवस में दिखाया गया था। चलिए फिर से एक झलक देखते हैं। आदि युद्ध। अरुणाचल प्रदेश भारत का सुदूर पूर्वोत्तर प्रहरी सीमांत राज्य है, जहां पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ विविध मानव जातीय अस्तित्वों की स्वदेशी जनजातियां निवास करती हैं। यह है बोमजिर ब्रिज, जो सिकांग और दिबांग नदी पर बनाया गया है। अरुणाचल के अब तक सबसे लंबा सेतु है ये। इस जगह पर अंग्रेजियों ने अपनी कैंप लगाई थी। उस वक्त सदिया जो अंग्रेजियों के हेडक्वार्टर हुआ करते थे, जो बहुत ही नज़दीक है बोमजिर से। अंग्रेजियों की हुकूमत ने आदि जनजातियों की हालत खराब कर दिए थे। उनकी अर्थव्यवस्था, समाज और धर्म को प्रशासन द्वारा परेशानियां बढ़ाने लगे थे। इसीलिए इस कैंप में 3 अंग्रेजियों को मार दिया गया था। अंग्रेजियों ने कातिलों का मांग की थी, परंतु असफल रहा। बदले की आग में उबले अंग्रेजियों ने आदियों के घर जलाने लगे और बस्तियों को तबाह करने लगा। अंग्रेजों ने जब बोमजिर पर हमला शुरू की थी, तब उनके मिशन डामरो को तबाह करना था, जिसको डामरो मिशन से भी जाना जाता है। अंग्रेजियों का मानना है कि डामरो बस्ती आदि जनजाति जो इस इलाके में रहते हैं, उनके जड़ है। अगर जड़ से खत्म किया जाए तो हुकूमत के लिए आसानी रहेगा। अंग्रेजी इस मिशन पे कामयाब नहीं हो पाए। उन लोगों का कहना है कि बरसात होने के कारण रास्ते में कई प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज के कारण असफल रहा। परंतु यहाँ के लोग अपने आज़ादी के लिए जी जान से लड़े, और हम कह सकते हैं कि शहीद हुए उन सभी लोगों के कारण अंग्रेजी इस मिशन पर असफल रहा। अब हम बात करते हैं उन सभी शहीद हुए लोगों के बारे में, जिसके नाम से युद्ध स्मारक पत्थर बनाए गए। मुत्तुम डारन, जिसका नाम से ये स्मारक पत्थर बनाए गए। स्थानीय भाषा से इसे मुत्तुम लेरंग कहा जाता है। यह स्मारक पत्थर याबगो विलेज डाम्बुक पर बनाए गए हैं। इस स्मारक पत्थर से पता चलता है कि इस युद्ध को स्थानीय भाषा में बोंगाल मिमक कहा जाता है। और इस मूर्ति से पता चलता है कि जब युद्ध हो रहे थे, तब इन लोगों ने तीर, धनुष और तलवार के इस्तेमाल की थी। अब हम बात करते हैं लुन्युंग मेगु के स्मारक पत्थर, जिसको सिलुक बस्ती के पास में बनाया गया है। लेट लुन्युंग मेगु जब युद्ध हो रहे थे, तब इन्हें स्मारक पत्थर के सामने बहुत बड़ा पेड़ थे। पेड़ के ऊपर चढ़कर चिपने लगे थे, पर उनको ढूंढा गया
और मार गिराया। जब उनके मृत शव जमीन पर गिरा तो इन्हीं पत्थर पर आराम करते हुए पॉलिटिकल ऑफिसर JF नीडम उनके शव को देख रहे थे। अब हम बात करते हैं आबोर लिरंग की, जिसको कैबो तायंग और बुरकंग तायंग के नाम में बनाए गए हैं। यह युद्ध स्मारक आयंग बस्ती में बनाए गए हैं। इस युद्ध में कैबो तायंग ने एक सूबेदार को मार गिराया था। अब हम बात करते हैं मिडुलिरंग की, जो कि रानीघाट के सामने बनाया गया है। यह युद्ध स्मारक लेट केतोंग परमे, केवांग परमे और मुतलिंग परमे के नाम में बनाए गए हैं। यह तीनों अंग्रेजियों के बनाए हुए कैंप में घुसकर जितने भी राशन थे उन्हें तबाह कर दिए थे। उसके बाद उसे जला दिया गया, जहां अंग्रेजियों के ढेर सारे युद्ध के हथियार जलकर राख हो गए थे। बस उतना ही नहीं, इस युद्ध में केतोंग पर में 2 सिपाही और मुतलिंग पर में 2 सिपाही और केबांग पर में चीफ सूबेदार को मार दिए थे। जहां अंग्रेजियों ने कैंप बनाए थे और जिसको इन 3 लोगों ने तबाह किया था, उसी जगह पर बनाए गए हैं ये स्मारक पत्थर, जिसको स्थानीय भाषा में येलिंग येतक कैंप कहा जाता है। अब हम बात करते हैं केंकमेगु युद्ध स्मारक पत्थर, जिसे युद्ध के मैदान पिंपुडोता पर बनाए गए हैं। यह युद्ध के मैदान पादू बस्ती और डामरो बस्ती के बीच में पड़ते हैं और डामरो से बहुत ही नजदीक है, जिससे पता चलता है कि डामरो मिशन सफल होने ही वाले थे। परंतु बोमजीर से लेकर इस मैदान तक अंग्रेजियों को बहुत सा स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर का सामना करना पड़ा, जिससे अंग्रेजियों का बहुत नुकसान हुआ और इसी कारण से अंग्रेजियों का डामरो मिशन असफल हुई थी। जब तक सूरज चांद रहेगा, इन शहीद हुए लोगों के नाम हमेशा अरुणाचल और आदि जनजाति के इतिहास में अमर रहेगा और उनके नाम गर्व से लिया जाएगा। बस यही थे एंग्लो आबर युद्ध 1894 के बारे। इसी तरह आप सभी के लिए ढेर सारे वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय।